वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री एंड टॉपिक्स का जो नेम है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे जो टर्म है थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट, और डायनामिक्स मीन्स क्या हो गया? मोशन। मतलब हीट का मोशन हो। थर्मोडायनामिक्स मीन्स हीट का मूवमेंट। थर्मो मीन्स हीट हो गया, और डायनामिक्स मीन्स क्या हो गया? मोशन। डायनामिक्स मीन्स क्या हो गया आपका? मोशन। मतलब हीट का मोशन। थर्मोडायनामिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ हीट। तो हीट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, एक तरह का एक एनर्जी है, ये एनर्जी है। और हीट के मूवमेंट से किसी भी सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और उसका एप्लीकेशंस क्या है, इस सारी चीज़ें हम लोग थर्मोडायनामिक्स के माध्यम से देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको जानना ज़रूरी है, जिसमें आपका पहला जो टर्म है दैट इज जो सिस्टम। सेकंड आपका है सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं? थर्ड आपका है ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम क्या होता है? साइक्लिक सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? द स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? वर्क क्या है? हीट क्या है? और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? और आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है? ये सारे टर्म हमको जानना जरूरी है। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम मीन्स क्या? एक मशीन जिस पे हम लोग वर्क काम करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। मतलब किसी भी, जैसे हम लोग घर में एक चैम्बर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तो एक कमरा हमारा क्या होगा? सिस्टम हो गया। और इस कमरे के बाहर पूरा जितना भी ब्रह्मांड है वो हमारा हो गया सराउंडिंग्स हो गया। सराउंडिंग्स मतलब किसी भी सिस्टम के अलावा जो स्पेस बचते हैं, जितने भी बाउंड्री हो, इस सारे बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स। तो सिस्टम मतलब जिस मशीन पे, जिस प्रोसेस पे हमको काम करना है वो हमारा हो गया सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जितने भी पूरे यूनिवर्स में स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग्स। यहाँ पे जो टर्म आपका है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम मतलब खुला सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम आपका ओपन हो। अब हम किसी भी कप में, प्याले में चाय लेकर के पीते हैं, और उस चाय का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। तो उस चाय में से हम लोग देखें जो वेपर होते हैं, जो हीट फॉर्म होती है, वो रिलीज होकर कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। और चाय हमारी धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। तो एटमॉस्फेयर से उसका कनेक्शन है, मतलब उसमें मास और अमाउंट ऑफ हीट, ये दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ओपन सिस्टम मतलब जिसमें हमारा सिस्टम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। सेकंड हमारा है क्लोज सिस्टम, जिसको हम लोग साइक्लिक सिस्टम कहते हैं। मतलब पूरी तरह से आपका बंद हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब क्या होगा? सेम फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। द स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग कहते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। जितने भी टर्म्स ऑफ द एनर्जी होते हैं, सभी एनर्जी के टर्म को एडिशन करने के पश्चात जो एनर्जी जनरेट हो उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। किसी भी सिस्टम के ऑल फॉर्म द एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी हमारे लगती हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, जितने फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, सभी फॉर्म ऑफ द एनर्जी के सम को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का था वर्क मीन्स क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं कार्य करना, काम करना, कार्य करने को ही हम लोग कहते हैं वर्क।
काम यहाँ दो तरीके से हो सकता है, सिस्टम पर काम किया जा रहा है या सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर यदि हम लोग गैसियस सिस्टम की बात करें, किसी भी सिलेंडर में यदि गैसियस मॉलिक्यूल हमारे भरे हुए हैं, तो जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर वो एक प्रेशर पे होते हैं। अगर प्रेशर ना हो तो ओपन सिस्टम में पूरी गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। तो वहाँ पर यदि हमारा आइसो सिस्टम इस तरह से जो पिस्टन से रिलेटेड हो और मूवेबल पिस्टन से यदि वो लिंक्ड हो, मतलब प्रेशर ज़्यादा करने पर गैस हमारी कंप्रेस हो रही है और प्रेशर कम करने पर गैस हमारी एक्सपैंड कर रही है। अगर ऐसा सिस्टम हो तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस हमारी कंप्रेस होगी और प्रेशर के घटने से गैस हमारी एक्सपैंड करेगी। अगर गैस हमारी कंप्रेस करती है, इसका मतलब कि बाहर से हमने प्रेशर को बढ़ाया है और बाहर से प्रेशर बढ़ाने के दौरान गैस हमारी कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, गैस हमारी कंप्रेस होगी। और गैस यदि हमारी कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू IPAC कन्वेंशन, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनामिक्स है, इसमें ओल्ड फॉर्म में एंसेट फॉर्म में हम लोग जो देखते हैं उसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स हीट का कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव रखते हैं उसका सिस्टम अलग है। लेकिन न्यू फॉर्म में जो IPAC का कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में वर्क डन और हीट का जो एक्सचेंज है, कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा, इसका कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वर्क डन आपका W आपका पॉजिटिव कब होगा, W आपका पॉजिटिव कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा और W निगेटिव कब होगा, हीट आपका पॉजिटिव कब होगा और हीट आपका निगेटिव कब होगा। तो IPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये फिजिक्स को भी सलाह दी गई है, फिजिक्स में भी यही सिस्टम को फॉलो किया जाए, दैट इज IPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो अवमानना है उसी को माना जाए। मतलब कोई भी गैस यदि कंप्रेस करती है, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाने से गैस यदि कंप्रेस करती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो वर्क डन को हम लोग कहलाएंगे पॉजिटिव। सेकेंड वे में क्या करती है, यदि गैस हमारी एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड कब करती है, जब प्रेशर हमारा कम हो, प्रेशर कम करेंगे गैस एक्सपैंड कर जाएगी और गैस जब भी एक्सपैंड करेगी उस दौरान टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा और टेम्परेचर घटने के कारण इंटरनल एनर्जी भी घट जाएगी और इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब W आपका निगेटिव होगा। घटना मीन्स क्या होगा, निगेटिव, बढ़ना मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव। IPAC ने सीधे सीधे इसको लिखा। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यदि वर्क डन W की वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, W की वैल्यू घट रही है तो निगेटिव। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड वे में यदि गैस हमारी एक्सपैंड करती है और गैस यदि एक्सपैंड करती है तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो उस समय इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिमिलर वे में यदि हम लोग हीट की बात करें, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग और हीट टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, दो तरह की बातें होगी। सिस्टम द्वारा हीट दिया जा रहा है या सिस्टम द्वारा हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लिया जा रहा है, दो बातें होगी। हीट गिवन टू द सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय सराउंडिंग्स टू द सिस्टम। इस केस में यदि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है या आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मीन्स गैस हमारे एक्सपैंड करे चाहे कंप्रेस हो, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए।
आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो आपके 4 प्रोसेस हो गए, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड हमारा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और थर्ड हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और फोर्थ हमारा है आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। ये 4 आपके टर्म हैं, दैट इज आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से पूरी आपके थर्मोडायनामिक्स रिलेट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे 4 तरह के जो सिस्टम हो गए, इसी सिस्टम पे हमारा पूरा थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करता है। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स क्या हुआ, सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा सेम होना चाहिए, चाहे गैस हमारी एक्सपेंड कर रही हो और चाहे गैस हमारी कंप्रेस कर रही हो। ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, दैट प्रोसेस आर नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हो कैसे सकता है, गैस तो यदि एक्सपेंड करेगी तो कूल होगी, यदि गैस हमारी एक्सपेंड करती है तो कूलिंग होगी, लेकिन टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है, और टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो हीट गिवन बाय सराउंडिंग्स टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा हीट लिया जा रहा है बाय द सराउंडिंग्स। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है, और प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल। तो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो आपका इनिशियल टेम्परेचर हो वही आपका फाइनल टेम्परेचर हो। इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा टी विल बी 0। यहाँ पे डेल्टा टी आपका हो जाएगा 0, या इसको हम लोग स्मॉल फॉर्म में चेंजिंग करें तो डी टी इक्वल टू 0। अगर डी टी इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, डेल्टा टी विल बी 0। सेकेंड हमारा जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स हीट का एक्सचेंज आपका 0, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट का ट्रांसफर और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, मतलब डी क्यू आपका 0 हो जाए या डेल्टा Q आपका 0 हो जाएगा, दैट सिस्टम आर नोन एज द एडियाबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक सिस्टम। तो एडियाबेटिक सिस्टम में हमारा क्या, हीट कांस्टेंट है, हीट आपका कांस्टेंट है, दैट इज डेल्टा Q, डी क्यू इक्वल टू 0, डी क्यू इक्वल टू 0, ये हमारा सिस्टम है, डी क्यू इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी या डी टी इक्वल टू 0, बिकॉज टेम्परेचर का हमको कांस्टेंट रखना है, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग से टेम्परेचर लीजिए चाहे सिस्टम से टेम्परेचर बाहर भेजिए। तो टेम्परेचर या तो बाहर से अंदर को मिले या अंदर से बाहर को जाए, लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट सिस्टम आर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मली। लेकिन एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज आपका 0 होना चाहिए, डेल्टा Q आपका 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा Q 0 है तो भी अब आपका प्रोसेस एडियाबेटिक कहा जाएगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट आपका इनिशियल और फाइनल एक्सचेंज जो दीवार हो, जैसे थर्मस फ्लास्क है, जैसे हम लोग पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, गर्म चाय, उसमें क्या होता है, वो एडियाबेटिक सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब पानी हमारा यदि कूल है तो कूल ही रहेगा, हीट है तो हीट ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो दीवार है वो एडियाबेटिक है, जो वाल है वो एडियाबेटिक का काम कर रही है, जो उसकी दीवार है थर्मस की वो एडियाबेटिक का काम करे, हीट के एक्सचेंज को रोक रही है, डी क्यू इक्वल टू 0 कर रही है,
मतलब जो हीट आपका पहले था वही हीट आपका बाद में, तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दैट इज नोन एज द एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्ड आपका है दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो। जो वॉल्यूम हमारा इनिशियल हो वही वॉल्यूम आपका फाइनल होना चाहिए। दैट इज यदि इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 है और फाइनल वॉल्यूम हमारा V2 है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज V2 माइनस V1 शुड बी जीरो। मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग कुछ ना हो, टेम्परेचर बढ़े, प्रेशर बढ़े, कुछ भी कंसंट्रेशन बढ़े, लेकिन वॉल्यूम में चेंजिंग ना हो, दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस आर नोन द आइसोकोरिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल V इक्वल टू जीरो, डेल्टा V इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम चेंज आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम शुड बी जीरो। वॉल्यूम में जो चेंजिंग है वो आपका जीरो हो जा रहा है, मतलब डेल भी आपका जीरो है, डी भी इक्वल टू आपका जीरो है। लास्ट हमारा जो सिस्टम है आइसोबेरिक सिस्टम। आइसोबेरिक सिस्टम मतलब किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का जो टर्म है, तो आइसोबेरिक मतलब क्या? प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर होना चाहिए और उन दोनों का जो डिफरेंस हो वो जीरो होना चाहिए। मतलब डेल्टा पी विच शुड बी जीरो, डी पी विच बी जीरो। मतलब जो इनिशियल प्रेशर किसी भी सिस्टम का हो वही प्रेशर आपका फाइनल हो, इनके बीच में जो चेंजिंग हो वो जीरो हो। दैट इज P2 माइनस P1 इक्वल टू जीरो, डेल पी इक्वल टू जीरो, डी पी इक्वल टू जीरो। मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, किसी भी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज योर आइसोबेरिक प्रोसेस। तो चार तरह के सिस्टम हमारे हो गए। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, डी टी जीरो, डेल्टा टी जीरो। सेकंड आपका है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज जीरो होना चाहिए, मतलब डेल क्यू आपका जीरो होना चाहिए। थर्ड आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम शुड बी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। वॉल्यूम में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होना चाहिए, दैट इज डेल्टा V विल बी जीरो। और फोर्थ हमारा सिस्टम है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक सिस्टम में प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। प्रेशर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे चार तरह के सिस्टम हमारे हो गए, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। फोर तरह के सिस्टम यहाँ पे हो गए। चारों सिस्टम में हमने देखा। तो यहाँ पे आइसोबेरिक सिस्टम में हमारा क्या होगा? डेल्टा पी विल बी जीरो, डेल्टा पी आपका जीरो होगा, मतलब डी पी हमारा जीरो हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो चारों टर्म है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, ये जो चार सिस्टम है, इसी चारों सिस्टम के हम लोग रिलेटेड टू न्यूमेरिकल वर्क डन इन आइसोथर्मली एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। दूसरा इसमें हमारा जो टर्म है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये जो चार आपके जो सिस्टम हो गए, चारों सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है। आइसोथर्मल यदि है तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होने वाली है, टेम्परेचर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होने वाली है। और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा तो हमारा सिस्टम क्या कहेगा? आइसोथर्मल हो जाएगा। आइसोथर्मल सिस्टम में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों बराबर होना चाहिए। और एडियाबेटिक मीन्स हीट का चेंजिंग आपका जीरो होना चाहिए। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम का चेंजिंग जीरो होना चाहिए, डेट इज डेल्टा V इक्वल टू जीरो। और आइसोबेरिक में डेल्टा P विल बी जीरो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टर्म हम लोगों ने देखा व्हाट इज सिस्टम, मतलब किसी भी मशीन के किसी भी सिस्टम पे जिसमें हम काम करना चाहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग कमरे के अंदर जो रहते हैं वो भी हमारा सिस्टम है, और उस पर हमारा टेम्परेचर का, ठंडी का, गर्मी का, बरसात का प्रभाव पड़ता है। मतलब सिस्टम सराउंडिंग से रिलेटेड है और सराउंडिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से सेपरेट अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। तो सिस्टम मतलब जिस मशीन पे हम लोग काम करें, जिस सिस्टम पे काम करें उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम।
मतलब कि जिस मशीन की हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, और उस सिस्टम के अलावा जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं ऑल द यूनिवर्स में, वो सराउंडिंग्स हो गए। ओपन सिस्टम आपने देखा, क्लोज सिस्टम आपने देखा। क्लोज सिस्टम में हमारा मैटर का जो मैटर का और एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसमें मास जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा सिस्टम के अंदर है वही आपका कंटेंट में है। ओपन सिस्टम में हमारा जो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंजिंग हो रहा है, लेकिन क्लोज में नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ द ऑल द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वर्क हो गया और हीट हो गया। तो यहाँ पे इस टर्म को हम लोगों ने देखा और एक एक टॉपिक का हम लोगों ने डिफिनेशन देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक जो हमारा जो सिस्टम जो बनाया गया है, इस सिस्टम में हमारा जो टर्म है ये प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी चल सकते और बैकवर्ड भी हो सकते, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं वाटर का। वाटर आपका क्या है? वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है, और इसको हमने फ्रीजर में रख करके क्या बना दिया? वाटर को आपने क्या कर दिया? सॉलिड कर दिया। सॉलिड मतलब आइस बना दिया, वाटर आपका आइस बन गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है मतलब लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन भी हो सकता है और सॉलिडिफिकेशन से लिक्विड में भी एक्सचेंज हो सकता है। कैसे? यदि पानी का टेम्परेचर हम लोग कम कर दें, टेम्परेचर घटा दें, तो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा वाटर जो होगा वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ, आइस की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन इस आइस को यदि हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़कर को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन से लिक्विड के दोनों तरफ का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। दैट प्रोसेस आर नोन द रिवर्सिबल प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आने की यदि सुविधा हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब दोनों तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, बीच में जो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन आपका दोनों तरफ चलता है, रिएक्टेंट टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल क्या होता है? रिएक्टेंट से इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस ना आ पाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में वर्क डन आइसोथर्मली कितना होता है और आइसोथर्मली इरिवर्सिबल रिएक्शन में वर्क डन कितना होता है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे क्या कहते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू प्लस डब्लू। मतलब एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स यही कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल एक्सचेंज करके एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दैट इज एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज द नोन द फर्स्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू आपका क्या है? हीट, क्यू आपका क्या हो जाएगा? हीट, और डब्लू आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क हो गया, ये आपका वर्क हो गया। अब यहाँ पे क्यू एंड डब्लू ये पाथ फंक्शन है और डेल्टा यू क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेज हमको मालूम हो और उनका डिफरेंस ही केवल हमको बता सकते हैं, वो आपका स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी हो गया, चेंज इन एंथैल्पी हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गया, दीज आर ऑल द फॉर्म द स्टेट फंक्शन। अब क्यू हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है, डब्लू हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है, और दोनों को जोड़ें तो स्टेट फंक्शन निकल जा रहा। मतलब क्यू हीट भी हमारा क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, डब्लू भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों का एडिशन स्टेट फंक्शन है।
दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। मतलब जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको ना तो कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोसेस। प्रोसेस आपका क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सप्रेशन फॉर द डब्ल्यू, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा इस बारे में इसको बताया गया है। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स में हर साल पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द डब्ल्यू है। डब्ल्यू वर्क डन के लिए हम लोगों ने इसका डेरिवेशन अभी हम लोग करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसे आपका इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है और प्रोसेस हमारा क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड के रिएक्शन चल रहा है। ऐसे रिएक्शन के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन जनरेट किया है और एक्सप्रेशन क्या है हमारा? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। यहाँ पे एन क्या है? एन क्या है? मोल्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। आर आपका गैस कांस्टेंट है। टी आपका टेम्परेचर है। एल एन मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, ये बेस ई पे काम कर रहा है, बेस ई पे हो जाएगा। और जब भी नेचुरल लॉगरिथम को मैथमेटिकल लॉगरिथम में हम लोग चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस हमारा लॉग ई से क्या हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। ये वी टू अपॉन वी वन है। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन ई वी टू अपॉन वी वन है। और हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या जानते हैं? पी वन अपॉन पी वन वी वन, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, पी टू वी टू। तो वी टू अपॉन वी वन, वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, पी वन। तो वी टू अपॉन वी वन की जगह पर हम लोग पी वन अपॉन पी टू भी रख सकते हैं। और इसका नया मॉडल आपका क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वी नो दैट पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन। यहाँ से एक्सचेंज करके वी टू अपॉन वी वन को हम लोग पी वन अपॉन पी टू में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ एक्सप्रेशन फॉर द क्यू, मतलब हीट क्या होगा? यदि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो ड्यूरिंग हीट का इक्वेशन क्या होगा? क्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, क्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। इसमें क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या है? सम ऑफ द ऑल द फॉर्म द एनर्जी, एक स्टेट फंक्शन है। और यहाँ पे हीट डेल्टा एच क्या है? दैट इज योर एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो होगा ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही चीज़ों को देखा। थर्मोडायनामिक्स क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या है, हीट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फार्मूले का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।